हेलो बच्चों, आइए हम एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th आज के सेशन में हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को। नेक्स्ट 3 टर्म हम कैसे फाइंड करें और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो सीक्वेंस या सीरीज़ है हमारे पास वो एपी में है भी या नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th सेगमेंट में ले रहा हूँ बच्चों। 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन पता करना है कि एपी में है या नहीं। तो जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है और रूट टू ऐड होते जा रहा है, तो यस इट इज़ एन एपी। देखने से हमारे को पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड द कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स a2 माइनस a1 है ना। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बच्चों, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, तो क्या हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस रूट 2। इसके आगे वाले 3 टर्म को हमारे को लेना है, तो लीजिए a1 a2 a3 a4 इज गिवन। सो a4 इक्वल्स a5 इक्वल्स a4 प्लस d। a4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 है ना। 3 प्लस 3 रूट 2 में बच्चों रूट 2 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलना है आपको 3 प्लस 4 रूट 2। अब हमें a6 फाइंड करना है, तो क्या होगा a5 प्लस d, यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2 विच विल गिव अस 3 प्लस 5 रूट 2। और इसका a7 बच्चों जब आप लेने जाएंगे तो ये होगा जी a6 प्लस d। छठा टर्म हमारा 3 प्लस 5 रूट 2 है प्लस रूट 2, सो दिस विल गिव अस 3 प्लस 6 रूट 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हम कहेंगे यस इट इज़ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कि कॉमन डिफरेंस रूट 2 है। और आगे वाले 3 मोर टर्म्स को हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। 0.2 then 0.22 then 0.222 then 0.222 इस तरह से है। सबसे पहले बच्चों ऐसे सम्स में आप क्या कीजिए, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस वुड बी 0.200 0.2200 0.222 एंड 0.222। बच्चों आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई कॉमन डिफरेंस हमारे को नहीं दिख रहा है। इन दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है ये हमें दिख रहा है 0.02 है ना। यहाँ पे डिफरेंस आप देखने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों 0.0020। इस तरह से हम पा रहे हैं कि ये एपी में नहीं है। दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। कहीं पे 0.02 है, कहीं पे 0002 है, तो दिस इज नॉट एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो आगे वाला टर्म फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हम पे क्वेश्चन नंबर 7 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। हमारे को ये देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। यस इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला टर्म 0 है बच्चों, और कहीं भी मैं देख पा रहा हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। द कॉमन डिफरेंस इज -4 -4 -0 वी विल गेट -4। यस इट इज़ द कॉमन डिफरेंस। और आगे का अगर बच्चों हमारे को 3 मोर टर्म फाइंड करना है तो 5th टर्म a5 हो जाएगा -12 -4, कितना मिलेगा -16। a6 हो जाएगा बच्चों -16 -4 विच विल गिव अस -20 एंड a7 होगा बच्चों -20 -4 जो कि -24 है। सो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। जो इसमें हमने कहना कि यस इट इज़ एन एपी। इसका कॉमन ए 0 है और कॉमन डिफरेंस -4 है। आगे वाले 3 टर्म को हमने बना दिया है, ठीक है।
तो बच्चों हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। ठीक है, हम आगे के सम्स को लेने वाले हैं इसमें, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ हमें पता करना है कि ये जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो आते हैं हम इसको देखते हैं। इसका फर्स्ट टर्म इज माइनस हाफ। बच्चों हम क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 है, सो यस इट इज इन एपी। और इसके आगे वाले भी टर्म जितने मर्जी टर्म लो सारे ही माइनस हाफ ही होंगे। मसलन हम लिख देते हैं A5 इक्वल्स A6 इक्वल्स A7 इक्वल्स -1। अब आइए हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 9 में है 1 3 9 27। 1 3 9 27 पता करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, 2 का। इन दो टर्म के बीच में डिफरेंस दिख रहा है 6 का। यहाँ पे 9 और 27 के बीच में डिफरेंस है 18 का। सो नो, क्योंकि हमारे को कोई कॉमन डिफरेंस दिख नहीं रहा है, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों। तो जब नहीं है तो आगे वाला टर्म फाइंड करने का कोई सवाल ही नहीं। इट्स नॉट एन एपी। ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसी में 10 है A 2A 3A 4A। A 2A 3A 4A। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्लियरली दिख रहा है, हमें विजिबल है कि यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका पहला टर्म A है और कॉमन डिफरेंस 2A माइनस A यानी कि A है। अब आगे वाले 3 टर्म क्या होगा, हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें A ऐड करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट 3 टर्म आर 4A प्लस A 5A, फिर उसमें A ऐड कर देंगे 6A, फिर A ऐड कर देंगे तो 7A। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5A 6A एंड 7A। इसमें बच्चों हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। A स्क्वायर A क्यूब A टू द पावर 4 एंड सो ऑन। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस हमारे को नहीं दिख रहा है। सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। √2 √18 √32 एंड सो ऑन। √2 √8 पहले है बच्चों √8 √2 √8 √18 एंड √32। हमारे को पता करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है भी या नहीं है। √2 में तो हम कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन 8 में देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 18 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 3। और 32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 2 बाय 2। देखिए ये हो जाएगा √2। दिस विल, इसमें से पेयर में है तो एक बाहर कर दीजिए 2 √2। इसमें √3 पेयर में, इसको बाहर निकालने 3 √2। यहाँ पे 2 × 2 बाहर को आ जाएगा यानी 4 √2। बच्चों आप क्या देख रहे हो कि ये एक्चुअली क्या है, √2 2 √2 3 √2 4 √2 एंड सो ऑन। इसका पहला टर्म बच्चों √2 है और कॉमन डिफरेंस भी √2 है। सो यस इट्स एन एपी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरे को क्या दिख रहा है, तो A2 माइनस A करते हैं, √2 माइनस है ना, 2 √2 माइनस √2, तो आपको क्या मिलेगा √2। इसका जो कॉमन डिफरेंस है √2 है। इसका अगला 4 टर्म √2 ऐड करते जाएंगे तो 4 √2 के बाद क्या मिलना है बच्चों, 5 √2। फिर नेक्स्ट क्या मिलना है हमें, √2 ऐड कीजिए 6 √2 एंड नेक्स्ट 7 √2। 5 √2 6 √2 एंड 7 √2। इस तरह से बच्चों
हमने इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है। 12 के बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें √3, √6, √9, √12, √3, √6, √9 एंड √12। देखते हैं कि क्या इसमें कोई कॉमन डिफरेंस है। तो ये √3 ही रह गया, ये √6, ये हो जाएगा जी 3, ये हो जाएगा जी 2√3। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस, सो इट इज़ नॉट एन एपी। हम क्या कहेंगे कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बच्चों, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहला कंडीशन होगा कि उसमें देयर इज़ अ कॉमन डिफरेंस, उसमें एक कॉमन डिफरेंस होती है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं तो आगे कुछ करना नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो बच्चों प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, हम क्वेश्चन नंबर 14 को लेने वाले हैं इसी सेशन में। तो अब जो इसमें हमारा 14 आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14 सेगमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेगमेंट 14, हमें पता करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। बच्चों जब भी इस तरह के सम्स हो तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। So this will be 1, ये 9, this is 25, this is 7, 7 जा 49, ठीक है। अब बच्चों आप क्लियरली देख लो, 1 और 9 के बीच में डिफरेंस 9 का है, 9 एंड 25 के बीच में डिफरेंस 16 का है, 25 एंड 49 के बीच में डिफरेंस 24 का है। सो हम यहाँ पे ये पाते हैं, वी फाइंड दैट देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, सो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी नहीं है। और जब एपी है ही नहीं तो हमने कोई आगे वाला टर्म तो फाइंड ही नहीं करना है। तो हमने क्या लिखना है, इट्स नॉट एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि देयर इज नो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जो इसका आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 14। भाइयों और बहनों आप ध्यान से देखें, सो बच्चों हमारे साथ बने रहिए। क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। मैं इसको लेने वाला हूं, आपके लिए फटाफट लाने वाला हूं। और अभी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है ना। बहुत ही ट्रिकी सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आइए, 1 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 एंड 73। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी आप इस तरह के सम को करें तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी इस तरह के स्क्वायर या क्यूब में है उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 ऐसे ही दे रखा है। बच्चों आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस, तो 24 दिख रहा है मेरे को, यहाँ भी 24 दिख रहा है, यहाँ भी मेरे को 24 दिख रहा है। सो क्या यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, वो कॉमन डिफरेंस क्या है, 24 का है। बच्चों इस तरह से रिज बना के मैंने आपको समझाया है, किसकी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है हर जगह 24 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यस इट्स एन एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब है तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस वुड बी 73 माइनस 49, है ना, A4 माइनस A3 जो कि आ रहा है कितना, 24। कॉमन डिफरेंस 24 आ गया। बच्चों अब आगे के 3 टर्म कैसे निकालेंगे ये देखिए, A5 इक्वल्स 73 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस को 97। बच्चों अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 97 प्लस 24 कितना हो जाएगा भाई, 121 एंड A7 हो जाएगा, ये लीजिए रिकॉर्ड टाइम में 121 प्लस 24 125। एक बार वापस देख लेता हूँ कहीं कोई एरर तो नहीं है। 73 प्लस 24 97, 97 प्लस 24 121, 121 प्लस 24 125। ये लीजिए A to Z, मतलब सारा का सारा डन। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सारा ही सेगमेंट हमने बच्चों आपके साथ शेयर कर दिया। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला हमारा सेशन कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं। ध्यान में क्या रखना है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बच्चों अगर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो हम ज़रूर करेंगे।
हाँ, आपसे हमारी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही खास है, बेहद खास है। हम मिलेंगे आपसे एक नए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ हमारी जर्नी में बने रहें और बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।